अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज आपके फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर था और इसके एमसीक्यूज़ हम लोग देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं। अगर कोई एमसीक्यूज़ मुझसे गलती से क्या हो जाए स्टूडेंट गलत लग जाए तो आप क्या करना है, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है ताकि हम क्या कर सकें, उसे वेरीफाई कर सकें और उसको मालूम कर सकें कि हाँ वाकई में ये सही है कि नहीं। फ़िलहाल जो मैं आपको एमसीक्यूज़ करवा रहा हूँ वो वेरीफाई करके ही बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आज जो विदाउट बग्स आए के बगैर हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यूज़ को चेक करते हैं और एक एक करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। स्टूडेंट लिखा हुआ है द सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.0880। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा स्टूडेंट? जो हमारे पास आखिरी वाले जो 880 है इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द अल्फा रेस कंसिस्ट ऑफ, अल्फा रेस किस में कंसिस्ट करता है? द प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, या फिर 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन। तो स्टूडेंट सेम होता है, तो 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो ये वाला ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा? ऑप्शन नंबर जो आपके पास सी है इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या होगा। द नंबर ऑफ द, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास? द नंबर ऑफ द ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल। फोर्थ एनर्जी लेवल में कितना होता है आपने ये बताना है, तो आपको पता ही होगा हमारे पास कितना होता है, 16 होता है। तो 16 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है द नंबर ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2H2R। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना होता है आपने ये बताना है, तो आपको पता ही होगा हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? 3 and 2 है, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद लिखा हुआ है दिस मॉलिक्यूल हैज़ मिनिमम बाउंड एंगल। इनमें से कौन सा ऐसा वो है मॉलिक्यूल है जिसके अंदर मिनिमम बाउंड एंगल बनता है? तो हमारे पास जो है वो CS2 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, अब देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। द जियोमेट्री ऑफ NH4 एंड SO4 आयंस इज। तो जियोमेट्री में कौन सा होता है, ये कौन सा शेप बताता है? तो टेट्राहाइड्रल बताता है। तो टेट्राहाइड्रल इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, दिस पेयर डू नॉट ओबे द डाल्टन लॉ। इनमें से कौन सा है जो डाल्टन लॉ को ओबे नहीं करता, मतलब उसकी फॉर्मेटदारी नहीं करता? तो क्या लिखा हुआ है? HeNH2, H2NAR, HCl and NH3 और साथ साथ लिखा हुआ है HeNH3। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है HClNH3 होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद लिखा हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट 100 सेल्सियस इज। इसमें क्या होता है, ये हमें लिखा हुआ है 100 सेल्सियस में H2O का कितना प्रेशर होता है? तो हमारे पास क्या होता है? 10125 पास्कल, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट लिखा हुआ है लंडन प्रेशर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गर इन F2, CL2, Br2 या I2, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा आयोडीन, तो I2 होगा, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद लिखा हुआ है डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड या कोवलेंट बाउंड सॉलिड। तो आपको क्या लगता है इसमें से क्या हो सकता है? तो जाहिर सी बात है हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कोवलेंट बाउंड होगा, ठीक है। कोवलेंट सॉलिड होगा। लिखा हुआ है इफ A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C। तो अल्फा गैमा बराबर 90 और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90, देन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये आपने पूरा पढ़ा होगा इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये हमारे पास कौन सा होता है? ये हमारे पास ऑर्थोहोम्बिक होता है, हेक्सागोनल होता है, मोनोक्लिनिक होता है या ट्राइक्लिनिक होता है? स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद लिखा हुआ है इफ द कैटलिस्ट इज एडेड इन अ केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ Kc। द वैल्यू ऑफ Kc क्या होगा? विल नॉट बी चेंज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लिखा हुआ है दिस ऑक्साइड इज एन एम्फोटिक। तो इसमें से कौन सा आता है हमारे पास? इसमें हमारे पास KTO, CO2, CaO या AlO3। हमारे पास ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन इज R इज इक्वल टू K, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। कौन सा ऑर्डर होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपने बताना है हमारे पास जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा, 0 ऑर्डर होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N इन NH4NO3R। क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा? -3 प्लस 5 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद लिखा हुआ है द कंपाउंड गिव द एसिडिक सोल्यूशन व्हेन द डिजॉल्व इन वाटर। तो NH4Cl इसका क्या होगा स्टूडेंट? करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये एसिडिक सोल्यूशन देता है। द pH0 द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो दिस कलर। कौन सा इंडिकेटर शो करता है, कौन सा कलर शो करता है? तो हमारे पास क्या होगा? रेड होगा, ऑप्शन नंबर
ये इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके कुछ सवालात थे वो भी देख लेते हैं। वैसे तो मैंने जो क्वेश्चंस आपको टारगेट पेपर में बताए थे उससे भी काफ़ी सारे सवालात आए हैं। आपने बताना है कि टारगेट पेपर कितना लगा है, ठीक है। मैं जस्ट क्वेश्चन शो करवा देता हूँ आपको, ठीक है। और जो बच्चे न्यू आएंगे इस साल पढ़ने के लिए उनके लिए क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। ये सवालात आपके आ चुके हैं, ठीक है। इस साल के लिए था ये सवाल, ठीक है। लॉन्ग के सवालात भी देख लेते हैं। ये लॉन्ग के सवालात हमारे पास क्या है। लॉन्ग के सवालात स्टूडेंट हमारे पास ये शॉर्ट यहाँ पे आके क्या हो जाता है, एन हो जाता है। मैंने इसमें से काफ़ी सारे आपको बताया था, डिफरेंशिएट भी करवाया था। VBT, MOT, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, आइडियल सोल्यूशन और नॉट आइडियल सोल्यूशन, सेम टू सेम ऐसे ही मैंने अपने टारगेट पेपर में बताया था, ठीक है। साथ साथ हमारे पास ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना कि टारगेट पेपर से कितने सवालात आए थे, ताकि क्या हो सके आपको भी पता चल सके। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।